हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है विद्युत रसायन, जिसका यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जो है विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसको हम समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि विद्युत अपघटन का विधि क्या होता है, उसको भी हम समझेंगे। उसके बाद हम अंत में देखेंगे कि विद्युत अपघटन का उपयोग कौन कौन से होते हैं, उसको भी हम जानेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे विद्युत अपघटन का परिभाषा लिख दिया है, परंतु परिभाषा देखने की अभी जरूरत नहीं है, आपको परिभाषा यूं ही याद हो जाएगा। देखिए, इस परिभाषा में ये बताया गया है कि कोई भी हमें विद्युत अपघट्य पदार्थ है, विद्युत अपघट्य पदार्थ है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि कोई विद्युत अपघट्य ये पदार्थ है, ठीक है। अब विद्युत अपघट्य पदार्थ किसे कहते हैं भैया, जो जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं उसे हम विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो भैया विद्युत अपघट्य पदार्थ है। अब इस विद्युत अपघट्य पदार्थ में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। हम इसमें क्या करेंगे भैया, हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। मतलब विद्युत अपघट्य पदार्थ में हम जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित किए तो ये विद्युत अपघट्य जो पदार्थ है ये विघटित हो गया, ये विघटित हो गया। विघटित मतलब टूट गया। ये क्या हो गया, टूट जाता है, ठीक है। मतलब भैया ये विघटित हो गया, तो इस क्रिया को ही हम विद्युत अपघटन कहते हैं। समझ में आया ना। मतलब जब किसी हम विद्युत अपघट्य पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये विद्युत जो क्या है, विद्युत अपघट्य पदार्थ है, ये विघटित हो जाएगा या टूट जाएगा। तो इस प्रक्रिया को, इस क्रिया को हम विद्युत अपघटन कहते हैं। तो हम इसका डेफिनेशन कैसे करेंगे, हम डेफिनेशन बहुत ही सिंपल वे में कहेंगे कि विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघट्य पदार्थ विघटित हो जाता है। मतलब विद्युत धारा के कारण विद्युत अपघट्य पदार्थ विघटित होने की प्रक्रिया ये क्या कहलाता है भैया, या टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। तो यही तो हमने डेफिनेशन भी लिखा है कि विद्युत धारा के कारण विद्युत अपघट्य पदार्थ को विघटित करने की जो प्रक्रिया होती है या करने की क्रिया होती है उसे ही हम विद्युत अपघटन कहलाता है, ठीक है ना। तो हमने यही डेफिनेशन को लिखा है कि विद्युत धारा के कारण विद्युत अपघट्य पदार्थों को विघटित करने की प्रक्रिया या तोड़ने की प्रक्रिया विद्युत अपघटन कहलाता है या कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको विद्युत अपघटन का परिभाषा समझ में आ गया होगा और इसको देखकर आप समझ भी गए होंगे बहुत ही अच्छे से। तो अब हम देख लेते हैं भैया, हमने तो देख लिया इसका जो क्या होता है परिभाषा। अब हम देखेंगे इसकी विधि। तो विधि को आपको समझने की जरूरत है और याद करना तो भैया आपको फिगर से ही याद हो जाएगा, ठीक है। किताबी भाषा नहीं भैया, किताबी भाषा नहीं, आपको एकदम याद हो जाएगा। देखिए कैसे, अब बहुत ही मजा भी आएगा आपको। देखिए, आपको एक भी चीज रटना नहीं पड़ेगा, देखते रहिए कैसे। अब हम देख लेते हैं विधि। और देखिए विधि आपको कैसा याद होता है, इसकी हम विधि पढ़ते हैं, ठीक है। तो विधि के लिए आपको एक क्या फिगर याद रखना होगा, जो कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये क्या है भैया, एक बर्तन है। ये क्या है, एक बर्तन है। तो इस बर्तन को आपको याद रखेंगे। अब इस बर्तन में हमने क्या लगाया है, दो हमने प्लेट लगा दिया धातुओं के, जिसे हम क्या कहते हैं भैया, दोनों को हम क्या कहेंगे भैया, इलेक्ट्रोड कहेंगे, ठीक है। ये दो हमने धातुओं के प्लेट लगा दिए हैं, इसको आपको याद रखना है। अब याद रखनी ये बात कि इस धातुओं के प्लेट में हमने यहाँ तक क्या भर दिया है भैया, इसमें जल भरा हुआ है, ठीक है। इसमें भैया जल भरा हुआ है, ठीक है। और जल में हमने NaCl मिलाया है, मतलब विद्युत अपघट्य कोई पदार्थ भी मिलाया है। तो विद्युत अपघट्य पदार्थ जैसे NaCl भी आप ले सकते हैं। तो इसका मतलब हमने क्या कहा, जल में हमने NaCl पदार्थ को मिलाया है और उसके बाद जब इसको हमने घोल दिया है और उसके बाद हमने दो धातुओं के प्लेट को इसमें लगाया है और इन दोनों धातुओं के प्लेट को हमने एक सेल या बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया है। ये क्या किया हमने, एक सेल या बैटरी से इसको जोड़ दिया इन धातुओं को, प्लेटों को, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये सेल है
या बैटरी भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं भैया फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि जो बड़ा वाला डंडा होता है वो प्लस होता है और जो छोटा वाला डंडा होता है वो माइनस का होता है। तो इसका मतलब ये प्लस से जुड़ा है तो इस पर भी प्लस आएगा, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला, तो इसका मतलब जो प्लस वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं भैया, एनोड कहते हैं ना, इतनी बात हम जानते हैं। और जो माइनस वाला होता है इसको हम कैथोड कहते हैं। ये तो हम बेसिक बात है, इतना तो हम जानते ही हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, जब भैया जल में हमने विद्युत अपघट्य पदार्थ को मिलाया है तो इसे हम कह सकते हैं ना विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है। ठीक है, इसमें विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन इसमें भरा हुआ है, ये तो हम कह ही सकते हैं कि इसमें विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन भरा हुआ है। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए हैं। अब इसमें बहुत सारे निम्न क्रियाएं होती हैं। जब हमने इस सेल द्वारा या बैटरी द्वारा जब इसमें हमने धारा प्रवाहित किया तो इसमें बहुत सी क्रियाएं होती हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं ये आपको समझने की जरूरत है और यही विधि में हमने लिखा है। ठीक है, तो हम जानते हैं धनात्मक जो होता है वहीं से उधर से ही क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो इसका मतलब विद्युत धारा इस तरह से प्रवाहित होगा, परंतु हम जानते हैं कि विद्युत धारा जो आई है वो तो इस दिशा में प्रवाहित होगा, परंतु जो इलेक्ट्रॉनों की जो गति होगी वो धारा के विपरीत दिशा में होती है। तो मतलब इलेक्ट्रॉनों की गति क्या होगा, इधर से इधर होगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गति करेंगे और धारा इधर प्रवाहित होगा, मतलब धारा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन बहेंगे। ये दो हमने सबसे पहले जान लिया। ठीक है, तीसरी बात कि जो NaCl है और ये विद्युत अपघट्य पदार्थ है, जब ये जल में घुला हुआ है भैया तो विद्युत, हमने कहा है विद्युत अपघट्य पदार्थ वही होते हैं जो जल में घुलकर आयनों में टूट जाएंगे। तो NaCl जो घुला हुआ है ये भी क्या होगा, आयनों में टूट जाएगा। तो ये प्लस आ गया, इस पर माइनस आ गया। तो हम जानते हैं ये वाला जो क्या है, ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है, क्योंकि डंडा ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला। ठीक है, तो हम जानते हैं जी कि माइनस है तो ये प्लस वाला इधर आकर्षित करेगा NaCl और ये जो Cl है ये इधर गति करेगा। ठीक है, तो इतनी बात हम जानते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें पहले तो धारा इधर प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रॉन इधर, उसके बाद NaCl इधर, जो Na है वो इधर प्रवाहित हो रहा है और Cl वाला जो धन प्लेट की ओर क्या हो रहा है, गति कर रहा है। तो इसमें निम्न क्रियाएं हुआ ना, तो इसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं भैया, विद्युत अपघटन कहते हैं। तो इसी क्रिया को हम जितनी बात समझे हैं उसको हम लिख रहे हैं, आप समझिएगा। तो आप क्या लिखेंगे, आपने इससे क्या समझा, आप यही कहेंगे कि विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में आप क्या लिखेंगे कि किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन को किसी बर्तन में भरकर, क्या कहेंगे, किसी बर्तन में भरकर बर्तन में भरकर इलेक्ट्रोडों को डुबोया जाता है। किसमें डुबोया जाता है, विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में। तो हम लिखेंगे क्या, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन को किसी बर्तन में भरकर इलेक्ट्रोडों को डुबाकर बैटरी या सेल द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो बर्तन में निम्न क्रियाएं होती हैं जिसे कुल मिलाकर हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। इतनी ही बात आपको केवल लिखना है विधि में, इतनी ही बात। तो हमने एक बार और मैं बोल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए, अब विधि को याद कर लीजिए। क्या कहेंगे, आप कहेंगे किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन को किसी बर्तन में भरकर इलेक्ट्रोडों को डुबोकर विद्युत धारा या सेल या बैटरी द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो क्या होता है भैया, तो बर्तन में निम्न क्रियाएं होती हैं। बर्तन में क्या होगा, निम्न क्रियाएं होंगी। अब क्रियाएं कौन सी हो रही है, धारा इधर प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा कि निम्न क्रियाएं होती हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे निम्न क्रियाएं होती हैं जिसे कुल मिलाकर हम विद्युत अपघटन कहते हैं। तो मैं यहाँ पे इस विधि को लिख दे रहा हूं। तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन को बर्तन में भरकर इलेक्ट्रोडों को डुबाकर सेल या
बैटरी द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो क्या होगा, बर्तन में या आप कह सकते हैं विद्युत अपघटनीय सेल में, ठीक है, या बर्तन में या विद्युत अपघटनीय सेल में निम्न क्रियाएं होती हैं जिसे विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। विद्युत अपघटन कहते हैं, ठीक है। तो इसका आपको केवल परिभाषा लिखकर विधि इतना लिख देंगे, उसके बाद ये फिगर बना देंगे, इतना बहुत है। उसके बाद 2-3 आप पॉइंट्स लिख सकते हैं इसमें। सबसे पहला तो इसमें क्या हो रहा है भैया कि जब NaCl को आपने जब क्या किया, विद्युत अपघटन, मतलब NaCl को जब आपने जल में घोला तो ये क्या हो जाता है, Na+ और Cl- में टूट जाता है। इतनी बात लिखेंगे। उसके बाद एक और पॉइंट्स लिखेंगे कि भैया याद रखेंगे यह जो क्रिया होता है यह विद्युत अपघटनीय सेल में होता है या बर्तन में होता है। तो आप लिख सकते हैं कि विद्युत अपघटन की क्रिया विद्युत अपघटनीय सेल में होता है या कह सकते हैं बर्तन में होता है। तीसरी बात याद रखेंगे, इसमें क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित करना है ना, तो इसमें जो विद्युत धारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। मतलब इसमें विद्युत ऊर्जा, इस क्रिया में आप लिख सकते हैं, इस क्रिया में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में क्या होगा, परिवर्तित होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको विद्युत अपघटन और विद्युत अपघटन की जो विधि है, ये आपको नोट्स है, ये फिगर है, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अंतिम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भैया इसका उपयोग क्या होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं आपने बहुत ही अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं भैया कि विद्युत अपघटन के उपयोग। तो इसका 5 उपयोग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इन सभी को एक एक करके समझ लेते हैं और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो सही है, सबसे पहले यहाँ पे लिखे हैं विद्युत अपघटन के उपयोग। तो यहाँ पे लिखेंगे विद्युत अपघटन के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। तो सबसे पहला इसका उपयोग होता है कि संक्षारण से बचाने में, इसलिए लिखा है धातुओं के संक्षारण से बचाव करने में, मतलब इसको जो जंग लगने से बचाने में विद्युत अपघटन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा आता है भैया कि जल कि जो विद्युत अपघटन कराया जाएगा, मतलब जल के विद्युत अपघटन से H2O के निर्माण में, जब भैया जल का विद्युत अपघटन कराया जाएगा तो उसमें से H2O के निर्माण करने में भैया विद्युत अपघटन का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हम जल का विद्युत अपघटन करेंगे तो उससे हमें H2O प्राप्त होता है, ठीक है। तो यही हमने लिखा है जल के विद्युत अपघटन से H2O के निर्माण में, ठीक है। दूसरा होता है भारी गैस, जिसे हम D2O के नाम से भी जानते हैं। तो इसका भी निर्माण विद्युत अपघटन के द्वारा ही होता है, ठीक है। अगला आता है विद्युत लैंप में विद्युत अपघटन का प्रयोग किया जाता है। और अंतिम वाला आता है कि कम क्रियाशील धातुओं के शोधन में, कम क्रियाशील धातुओं के शोधन में किसका प्रयोग भैया, जो विद्युत अपघटन का प्रयोग किया जाता है। और वो कम क्रियाशील धातु कौन कौन से हैं भैया, Ag है, Pb है, Cu है, मतलब कॉपर है, लेड है, और जो क्या है सिल्वर है, ठीक है, चांदी, समझ रहे हैं ना। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये जो पांचों जो क्या है आपके गुण हैं ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यदि इस वीडियो से सीखने को मिला हो भैया, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन
सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तीसरी बात, यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बीच का, तो भैया आपको एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पर केवल आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है, आपको क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।